अगले दिन गांव का राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया था। वहां पर उसे श्याम और सुनीता दिख गए थे। वो उन्हें देखकर रुक गया। उन दोनों के कपड़े बिल्कुल ही गीले थे और उन दोनों के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा डर और परेशानी दिख रही थी। राजा उनके पास गया और उनसे कहा, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? अपने घर जाओ। ऐसा सुनकर सुनीता तो जोर जोर से रोने लग गई। अरे तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। मैं राजा हूँ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। राजा साहब, मेरा नाम सुनीता है और ये मेरा भाई श्याम है। हमें गांव वालों ने गांव से निकाल दिया है। फिर सुनीता ने राजा को सारी बात बताई। फिर वो राजा सुनीता को और उसके भाई को अपने साथ महल में ले जाता है। बेटी तुम यहाँ रहना, महल पर तुम छोटा मोटा कोई काम कर लेना। हम खाने के लिए तुम्हें भोजन और रहने के लिए छत दे देंगे। राजा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें रहने के लिए छत दी। अरे मैं तो इस जगह का राजा हूँ और मेरा फर्ज भी बनता है। इतना कहकर वो राजा वहां से चला जाता है। उस दिन से सुनीता महल में ही रहने लग गई थी और महल के छोटे मोटे काम करती थी। वो नीता, क्या तुम सफाई के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती? रानी जी, मैं जानती हूँ कि आपको हमारा काम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ हम धीरे धीरे ये काम जरूर सीख लेंगे। अगर आप चाहे तो मैं आपको किताबें भी पढ़कर सुना सकती हूँ। क्या तुम्हें किताबें भी पढ़नी आती है सुनीता? हाँ रानी साहिबा, ऐसी कोई भी किताब नहीं है जो मैंने ना पढ़ी हो। अरे वाह सुनीता, मैंने तो पहली बार देखा है कि गाँव की लड़की भी इतनी पढ़ी लिखी हो सकती है। वैसे क्या श्याम तुम्हारा सगा भाई है? जी, पर आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या वो मेरा सगा भाई नहीं लगता क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारा है। सुनीता, बच्चे तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं। एक दिन सुबह सुबह ही महल में छोटे से बच्चे की रोने की तेज तेज आवाज सुनाई दी। महाराज महाराज, आज हम इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। नहीं नहीं दाई माँ, ऐसा मत बोलो। पहले ही हमने 2 बेटों को खो दिया है। इस बार नहीं ऐसा होने देंगे। कोई तो उपाय होगा दाई माँ, जो हम इस बच्चे को बचा सकते हैं। हाँ महाराज, हम इस बच्चे को बचा सकते हैं, लेकिन हमें इस बच्चे को बचाने के लिए जादू ही नदी का पानी चाहिए होगा। हाँ, लेकिन आपको वो पानी है वो खुद ही जाकर लाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन याद रहे आपको उस नदी का पानी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ठीक है दाई माँ, मैं अभी ही उस जादुई नदी का पानी लेकर आता हूँ। राजा अकेले ही जंगल में से होकर उस नदी के पास चले गए। जैसे ही वो उस नदी में से पानी भरने लगे, तभी नदी का पानी सूख गया। अरे ये क्या हुआ? इस नदी का पानी क्यों सूख गया? आखिर कोई तो रास्ता होगा जो मैं ये पानी दोबारा लेकर आ सकता हूँ। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। फिर राजा उस आवाज की तरफ चले जाते हैं, जिसमें वो पानी भरने के लिए जो चीज लेकर आए थे उसे तो वो नदी के पास ही छोड़ देते हैं। अरे सुनीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? माफ कीजिए राजा साहब, लेकिन मैंने आपकी और उन दाई माँ की छुपकर सारी बातें सुन ली थी। का मतलब है तुम हमारी छुप छुप कर बातें सुन रही थी? नहीं नहीं राजा साहब, मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही इस नदी का पानी लेकर महल में आता हूँ। तुम्हारा इस जंगल में रहना ठीक नहीं है, तुम महल चली जाओ। राजा साहब, आप कितने अच्छे हैं। आप अपनी प्रजा के बारे में कितना कुछ सोचते हैं। अभी बातें करने का समय नहीं है, तुम जल्दी ही महल में चली जाओ। महाराज, मुझे पता है कि हम इस नदी के पानी को दोबारा कैसे लेकर आ सकते हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मैंने इस नदी के बारे में किताबों में पढ़ा था। हाँ, मुझे महारानी ने बताया था कि तुम्हें बहुत किताबें पढ़ी है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी पानी वापस आ जाता है। राजा जल्द ही पानी भरने के लिए चला ही जा रहा था कि तभी सुनीता ने जोर से चीख मारी। राजा का ध्यान भटक गया और राजा के हाथ से वो कप छूट गया और वो नदी में गिर गया।
और नदी का पानी तो फिर से सूख गया। अरे सुनीता, तुमने ये क्या किया? मैं तो ये पानी अपने बेटे के लिए लेकर जा रहा था। तुम्हारी वजह से ये पानी फिर से सूख गया है। अगर ये पानी मैं नहीं लेकर गया तो मेरा बेटा कैसे जिएगा? मैं जानती हूँ राजा जी कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन आप इस पुस्तक में देखिए, इसमें इस नदी के बारे में सब कुछ सच सच बताया है। ये देखिए इस किताब में क्या लिखा है। राजा उस किताब को देखता है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला और ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? मैं एक दिन महारानी को किताबें पढ़कर सुना रही थी, तब मैंने इस किताब को देखा था। आज सुबह जब आप दाई माँ के साथ इस नदी की बात कर रहे थे, तभी मुझे वो किताब याद आ गई। आप जब यहाँ पर आए तो मैंने वो सारी किताब पढ़ ली और मुझे इसके रहस्य के बारे में सब पता लग गया। और मुझे ये भी पता लगा कि वो किताब दाई माँ ने ही छुपा कर रखी थी। अब हमें सब कुछ पता लग गया है कि इस सब की जिम्मेवार वो दाई माँ ही है। सुनीता, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। आप मेरा शुक्रिया अदा बाद में अदा कीजिए। सबसे पहले आप जाकर उस चोरनी को ही पकड़े जो आपको इतने सालों से धोखा देती आ रही है। फिर राजा और सुनीता महल की तरफ वापस चले गए। फिर जब वो दोनों महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो दाई माँ रानी के पास बैठी थी। फिर राजा के सिपाहियों ने दाई माँ को पकड़ लिया। फिर राजा ने दाई माँ को सबके सामने अपना गुनाह कबूल करने को कहा। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया? हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारे भरोसे को क्यों तोड़ा? मैंने वही किया जो मुझको सही लगा। तुम्हें इसमें क्या सही लगा? तुम एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कैसे कर सकती हो? तो जो आपने किया वो सही था राजा साहब? मैंने क्या गलत किया तुम्हारे साथ? हमने तुम्हारे पर कितना भरोसा किया, फिर भी तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा। अच्छा, तो राजा साहब आपको सच में लगता है आपने कभी कुछ गलत नहीं किया होगा? हाँ, मैंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है। अच्छा, तो फिर सरला के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होगे। मैंने कुछ भी उसके साथ गलत नहीं किया था। उसने जो जुल्म किया था उसकी वही सजा थी। इतना कहकर वो दाई माँ वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में बहुत से सैनिकों ने दाई माँ को घेर लिया था और राजा ने सैनिकों को इशारा किया और दाई माँ को जाने दिया। राजा भी महल से बाहर आ गए और एक गांव में जाकर एक झोपड़ी के सामने खड़े होकर आवाज देने लगे। क्या इस घर में कोई है? देखो जी, इतने सालों के बाद हमारे घर पर कौन आया है? तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है, पता नहीं कौन होगा। जी, आप चिंता मत करें, मैं अभी देता हूँ। तभी उर्मिला भी वहाँ पर आ जाती है। इतने सालों के बाद तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मैं तो पहले ही अपना सब कुछ तुम्हें दे चुकी हूँ। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? हम तो पहले ही बहुत गरीबी से अपना समय बिता रहे हैं। मेरा पति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी कोई भी 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। हम तो पहले ही बहुत मुश्किल से अपना समय बिता रहे हैं। इस सब के जिम्मेवार तुम ही हो। तुमने जो हमारे पर इल्जाम लगाया था बिल्कुल गलत था। उस इल्जाम की वजह से हम पर आज कोई यकीन नहीं करता। उर्मिला के मना करने के बाद भी राजा उर्मिला को महल में ले आया और सबके सामने महल को 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से 2 तो राजा के बेटे के थे और 1 उर्मिला के बेटे का था और 1 था सुनीता का हिस्सा। सुनीता को महल में एक हिस्सा मिल गया है। ये सब सुनकर तो सुनीता के गांव वाले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो सब अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछताते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।